कि यूसीसी लागू हो जाता है तो सीएनटी एसपीटी 55 अनुसूची क्या ये सब नेस्त नाबूद हो जाएगा कि रहेगा? में अगर देखा जाए तो 28 आदिवासी विधायक है, पूरा देश में अलग अलग जगह में अलग अलग सीटें में आदिवासी विधायक है। तो क्या ये लोग को आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए, आदिवासी का विकास करने के लिए, बहुलकता जहां है वहां का उनका सीट है, उनका विकास करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी तक यूसीसी पर ये लोग मुंह नहीं खोले हैं? क्या उन लोगों का परिवार को दिक्कत नहीं होगा? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग बात करेंगे यूसीसी पर, कि यूसीसी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, और देखा जाता है कि आदिवासियों को सबसे बड़ा अगर दिक्कत होगा या उनको नुकसान होगा तो यूसीसी से नुकसान होगा। इसे आदिवासी समाज के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बातें कर रहे हैं कि यूसीसी से देश में समानता बढ़ेगा और देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बात कर रहे हैं अभी हम लोग ये पूर्व विधायक माननीय सुरेश सिंह बेसरा और वर्तमान में आदिवासी का तेज तरार नेता है, जो उनसे संवाद करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो माननीय सुरेश सिंह बेसरा जी, अभी हम लोग यूसीसी को देख रहे हैं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है और बोल रहा कि यूसीसी देश में लागू करेंगे और सबको सम्मान अधिकार मिलेगा। ये आप यूसीसी क्या है और किस प्रकार देखते हैं? यूसीसी ये शॉर्ट फॉर्म है जी, फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में उसका नाम है समान आचार संहिता। और समान आचार संहिता के संदर्भ में भारत का संविधान का अनुच्छेद 44 में है, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये जब से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुई तब से प्रावधान था, लेकिन इस पे ना कोई चर्चा हुई थी, ना छेड़छाड़ हुआ था, ना इसको लेकर के कोई ज्वलंत मुद्दा कोई लोकसभा राज्यसभा में और नहीं तो जनमानस में कोई मुद्दा बना। आखिरकार ये 2024 में जो चुनाव सामने दिखाई दे रहा लोकसभा का, कई राज्यों में विधानसभाओं का, झारखंड का भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव के सामने मद्देनजर वर्तमान सरकार केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और भाजपा की ओर से ये बार बार इसको उछाला जा रहा है कि समान नागरिकता अधिकार जो है ना ये लागू किया जाएगा, मतलब संहिता लागू होगा। इसका मतलब ये है कि एक देश एक कानून। तो एक देश एक कानून में तो नहीं लगता है। साधारण भाषा में भारत विविधता में एकता है। अच्छा, वी बिलीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसी के संदर्भ में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में कविता लिखा है, नाना भाषा नाना भेष नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन मोहन। मतलब भारत देश एक जाति का नहीं है, एक भाषा का नहीं है, एक संस्कृति एक धर्म का नहीं है, एक प्रांत का नहीं है। अगर एक देश एक नियम अगर लागू की बात होती तो भारत गणराज्य नहीं बनता। अच्छा, भारत गणराज्य क्यों बना? भारत राज्यों को मिला के एक संघ है। जैसे अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है वो। हमारा भारत देश का संविधान में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है आर्टिकल 3 में है कि हमारे भारत देश के अंदर में अलग अलग राज्य बन सकता है। आजादी के पहले 14 राज्य था, आजादी के बाद भी बनते गया, झारखंड 28वां राज्य बना। वर्तमान तक भारत देश के अंदर में 29वां राज्य तेलंगाना राज्य मिला के अभी रिसेंटली बना। अगर हम एक देश एक कानून की बात करें, इसको मैं कटाक्ष करना चाहता हूं, तो आप बता दीजिए कि क्या एक भाषा में भारत देश शासित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बंगाल बांग्ला में शासित है, पढ़ाई लिखाई बांग्ला। यहाँ पे जो मनुवादी जो आधारभूत उनकी जो परिकल्पनाएं हैं, जो अवधारणा है, आरएसएस के है, और आरएसएस का ही पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जन्म आरएसएस ने जन्म लिया।
और आरएसएस का अपना एक तो संविधान है जिसको मनुवादी बोला जाएगा। सबसे पहली बात है, जब अलग जाति है, जब धर्म एक रूपता नहीं है, तो क्या ये एक देश एक नियम अगर लागू होगा तो क्या एक भाषा में हिंदू हिंदी हिंदुस्तान होगा? मतलब ये हिंदुस्तान होगा, मतलब ये हिंदी होगा, मतलब ये हिंदू होगा। तो ये भारत देश विभिन्न विविधताओं में भरा हुआ है। भाषा में एक रूपता नहीं है, विविधता है। 6 धर्म कोड जिसमें भारत का संविधान का 25 में प्रावधान है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आज भी आदिवासी देश के 708 समुदाय, आदिवासी समुदाय कितना 708 कम्युनिटीज हैं जो आदिवासी, संताल हो, मुंडा है, उसके बाद है आपका उधर गारो है, खासी है, फिर मीना जाति है, गोंड है, भील है। ये तमाम भारत देश में कुल 708 आदिवासी जातियां हैं और उनकी आबादी प्राय 20 करोड़ है। आदिवासियों को आज तक जो प्रकृतिवादी है उनको धर्म कोड नहीं मिला। इसका मतलब अगर एक देश एक नियम लागू होगा तो एक धर्म होगा, एक भाषा होगा, क्षेत्रीय भाषा लुप्त हो जाएंगे। कास्टमरी लॉ अलग अलग है। आदिवासियों का कास्टमरी लॉ किसी हिंदू से, मुस्लिम से, ईसाई से अलग करता है। CNT एक्ट के मुताबिक आदिवासियों का जमीन दादा का, बाप दादा का जो पैतृक संपत्ति उसका बेटा को मिलेगा, उसका पुतों को मिलेगा, नाती पोता को मिलेगा। लेकिन महिलाओं को पैतृक संपत्ति देने का अधिकार आदिवासी समाज परंपरा में नहीं है। एक रूपता होगा तो वो चीज में मिट जाएगा कि इस नारी और पुरुष में, आदिवासी में जो जमीन संपत्ति बंटवारा का होता है कि बेटा को, बाप का संपत्ति बेटा को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा, उसमें एक नियम से वो वाला समाप्त हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में मातृ प्रधान राज्य है, समाज है, वहां का पितृ प्रधान नहीं है। वहां का मालिक महिला होती है, माता होती है, वो सब कुछ मालिक मालकिन है। तो वहां भी एक रूपता हो जाएगा, नारी पुरुष एक हो जाएगा। उसके बाद मुस्लिम समाज में चाहे निकाह संबंध में कानून हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, चाहे तलाक से संबंधित मामला हो, ये तमाम चीज हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई ये नहीं रहेगा। मतलब भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये सेकुलर कंट्री, ये आप सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा। वन कंट्री वन लॉ, एक देश एक नियम अगर होगा तो अलग अलग धर्म नहीं होगा। बांग्ला, हिंदी, उड़िया, संताली, मुंडारी भाषा नहीं रहेगा, सब हिंदू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान होगा। तो बड़ा खतरनाक संकेत है। तब 2024 में अगर भाजपा का चुनाव एजेंडा है और ये चुनाव एजेंडा से सबको डंडा करने वाले हैं, दैट मीन्स 2024 में उसका आरएसएस का जो लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनेगा। कभी भी भारत का संविधान में हिंदू राष्ट्र का परिभाषित नहीं किया गया। भारत सेकुलर कंट्री है, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक जाति का, एक धर्म का राष्ट्र एक भाषा का नहीं हो सकता है। तो ये जो इंद्रधनुष की भांति अलग अलग रंगों का विभिन्नताओं में एकता है और एक ऐसे बाग है, बगीचा है जहाँ विभिन्न रंगों का फूल बगीचा कितने सज धज से तैयार है, वही भारत की सुंदरता है। भारत की एकता इसी में, एकता और अखंडता है। तो ये बहुत बड़ा भूचाल पैदा हो जाएगा। हम पूरे भारत देश के 20 करोड़ आदिवासी की ओर से मैं ये पक्ष रखना चाहता हूँ कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता हम विरोध करते हैं, देशव्यापी विरोध करते हैं। मैं भारत के आदिवासी को एक होने का अपील करता हूँ कि आप इस कानून को लागू ना होने दे। हमारे जो जनप्रतिनिधि है पूरे भारत देश में जहाँ तक आदिवासी, करीब 400 से ज्यादा आदिवासी रिजर्व सीट से एमएलए बनते हैं। हमारे झारखंड से रिजर्व सीट में एसटी सीट 28 सीट है। उसी तरह का पार्लियामेंट में 47 पार्लियामेंट में जीत के आते हैं रिजर्व सीट से, अलग अलग दलों से।
तो मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, लोकसभा राज्यसभा में जो भी आदिवासी प्रतिनिधि मुखर होके वो अपना आवाज को बुलंद करें और यूसीसी कानून का बिल आने पर वॉकआउट करें, विरोध करें, और जितने भी विधानसभा में 400 से अधिक अलग अलग राज्यों में आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये आदिवासी का आवाज बने, ये आदिवासी का हो, ना ही ये जाति का प्रतिनिधित्व करे आदिवासी जाति का, ना ही पार्टी का प्रतिनिधि बने। एमएलए जीतने के पहले वो रिजर्व सीट आदिवासी का कहलाते हैं, जीतने के बाद जाति का नहीं होते हैं, वो पार्टी का हो जाते हैं। यही दुर्भावना है। आगे जिस प्रकार से यूसीसी माले लागू होता है, तो अभी यूसीसी आपने बहुत सारे बताए चीज, लेकिन आदिवासी अगर इस भारत में, यानी कि अभी सबसे पहले झारखंड को अगर देखते हैं, हमारा 28 सीट है और झारखंड में ज्यादातर पूरा 55 अनुसूचित क्षेत्र है, चाहे सीएनटी एसपीटी है, तो उसी के क्षेत्र में अगर होने के बावजूद भी जमीन लुटा रहा, अगर मान लेते हैं कि यूसीसी लागू हो जाता है तो सीएनटी एसपीटी 55 अनुसूचित, क्या ये सब नेस्त नाबूद हो जाएगा कि रहेगा? आशंका जो है, जो नियम के तहत जो क्या ड्राफ्ट है, क्या बना है, वो तो लोगों से प्रतिक्रिया मांगा गया। जो बिल प्रारूप तैयार हो जाएगा, उसका ड्राफ्ट बन जाएगा, तो ड्राफ्ट देखना पड़ेगा। हमको लगता है कि हमको अंदेशा इस बात का भनक लग चुका है कि अगर भारत देश में 2 तरह के आदिवासी क्षेत्र को बांटा गया है, एक है 5th शेड्यूल एरिया, दूसरा 6th शेड्यूल एरिया। 6th शेड्यूल एरिया को वही माना गया है जो 50% से जनसंख्या ज्यादा है, उसको 6th शेड्यूल एरिया में एक अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, रीजनल ऑटोनॉमी और बहुत बड़ा संविधान का सेफगार्ड बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम में, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में है, वो नॉर्थ ईस्ट में ही 6th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल एरिया के राज्य पूरे भारत देश में 10 राज्यों में ये लागू किया है, जैसे झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, तेलंगाना हुआ, राजस्थान हुआ, उसके बाद गुजरात हुआ, तो हैदराबाद हुआ है। तो इस तरह से करीब करीब 10 राज्यों में ये राज्य लागू है। तो जहां यूसीसी लागू हो जाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू हो जाएंगे, तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल खत्म हो जाएगा। तब तो आदिवासी का अस्तित्व मटियामेट हो जाएगा। तो इसलिए खतरा यूसीसी लागू होने से 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल खत्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा चीज खत्म होने वाला है, तो अभी हमारे पास आदिवासी विधायक है, आदिवासी संसद है। हमारे झारखंड में अगर देखा जाए तो 28 आदिवासी विधायक है, पूरा देश में अलग अलग जगह में अलग अलग सीटें में आदिवासी विधायक है। तो क्या ये लोग को आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए, आदिवासी का विकास करने के लिए, बहुलकता जहां है वहां का उनका सीट है, उनका विकास करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी तक यूसीसी पर ये लोग मुंह नहीं खोले हैं? क्या उन लोगों का परिवार को दिक्कत नहीं होगा? क्या उन लोगों का सगे संबंधी, चाचा भतीजा, चाहे उनका परिवार का कोई भी मामा, जो भी मतलब रिलेशन है, क्या यूसीसी से उन लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि अभी हमारे इतने सारे विधायक इसमें बोलने को तैयार नहीं है? कहने को तो निर्वाचित प्रतिनिधि, सांसद, विधायक आदिवासी तो हैं, लेकिन आदिवासी के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, वही विडंबना है। कहने को तो आरक्षित सीट से सांसद, विधायक, निर्वाचित प्रतिनिधि है, आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के लिए नहीं है, ये पार्टी के लिए है। और पार्टी के लिए, आदिवासी समाज के लिए कुछ बोल नहीं रहा। अगर यही परिस्थिति बना रहेगा, किसी तरह एन के प्रकार में अगर कानून बनता है, तो 2024 में ऐसे विधायकों को, सांसदों को, आदिवासियों को, उनको जो है ना सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और उनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। दोबारा जो है संसद और विधानसभा का मुंह नहीं देखने को, वो उसको पछतावा हो और वैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो जनता का मतलब वो स्टैंड ये होना चाहिए। बिल्कुल, जनता का आह्वान है, जनता को जागरूक होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक को तो इसके लिए बहुत बड़ा घाटा होगा ही, क्योंकि अगर हिंदुस्तान फॉर्मूला से मनुवादी संविधान लागू होगा, भारत का अंबेडकर जी का जो बहुत सारे ST SC OBC मिला के हमारे आदिवासी समाज से भी संविधान सभा के सदस्य रहे, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, उसी तरह का जगजीवन राम भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सब मिलके विद्वानों ने उसको तैयार किया। जब 75 बरस हो गया भारत देश आजाद होने के बाद, कितने लोकसभा की चुनाव हुई, कितने विधानसभा की चुनाव संपन्न हुई, लेकिन उस समय 75 साल में कभी छेड़ा नहीं गया, कभी इसको
मैंने उजागर नहीं किया गया। आज नरेंद्र मोदी को आज 2024 के चुनाव के मद्देनजर इसको यूसीसी को उजागर करने का एक ही मकसद हो सकता है कि 2024 में उसका एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और ना रहेगा पाकिस्तान। ये टारगेट आरएसएस मनोवादी और अंबेडकर का संविधान को ध्वस्त करेगा। तो ये कानून के जरिए भारत देश का स्वरूप को बदल देगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो जागो आदिवासी, जागो मूलवासी, जागो अल्पसंख्यक, जागो ईसाई, जागो मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सारना सिख ईसाई सब भारत में भाई भाई, और नरेंद्र मोदी से एकजुट होकर के उसका हिसाब किताब लेंगे 2024 में पाई पाई। यही आह्वान मेरा रहेगा। चलिए, और एक थोड़ा सा है क्या कि एक मुख्यमंत्री जो स्टालिन जी, उन्होंने बताया कि अगर यूसीसी आप लाते हैं तो अभी देश में जो जातिगत वर्ण व्यवस्था है उनको पहले खत्म कीजिए, फिर यूसीसी लेके आइए। हाँ, और एक कल परसों का जानकारी है, खबर है, पेपर में भी आया हुआ है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भी कहा कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। तो इसी प्रकार क्या झारखंड में भी माननीय हेमंत सोरेन जी को पास करना चाहिए कि झारखंड में भी यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे? इस प्रकार हमारा झारखंड सरकार को भी बोलना चाहिए या करना चाहिए? हमको लगता है कि एक तरह झारखंड में दो धुरी बन गया है, एक पक्ष विपक्ष। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो कल बेंगलुरु में 26 पार्टियां कांग्रेस आई के नेतृत्व में, जिसमें तृणमूल के ममता बनर्जी को देख रहा था मैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को देख रहा था मैं, और उसी तरह का जो है ना, जो स्टालिन जो है ना आपका तेलंगाना का मुख्यमंत्री या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये तमाम विपक्ष जो है एकजुटता दिखाई दे रहा था। हमको लगता है कि यूसीसी केवल आदिवासी विरोधी ना करे, मुस्लिमी विरोध ना करे, बल्कि बीजेपी गठबंधन का एजेंडा अगर यूसीसी है तो विपक्ष भी उस यूसीसी का विरोध में मुखर रूप से, प्रखर रूप से इसका प्रतिवाद करे, प्रतिक्रिया व्यक्त करे और एजेंडा बना दे कि 2024 में चुनाव में मुद्दा ना बन पाए बीजेपी का, एनडीए का, इसका विरोध करते हैं। मैं अपील करना चाहता हूं। और जिस तरह से अगर नीतीश कुमार बिहार का पक्ष लेता है और उसी तरह का हम चाहेंगे कि झारखंड के वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री अनाउंस करे, हेमंत सोरेन सरकार, कि झारखंड में भी यूसीसी लागू ना होने दे। तो यूसीसी को लेकर काफी विरोध चल रहा और आदिवासी समाज भी अभी एक जमशेदपुर में एक बड़ा मीटिंग किया, अभी बड़ा मीटिंग का प्रतिक्रिया आया नहीं है। और अंतिम शब्दों में समाज को एक मैसेज, झारखंड का स्थिति, चाहे हमारे आदिवासी का स्थिति और यूसीसी को लेकर के अंतिम शब्दों में एक मैसेज दे दिए। ये मैसेज है झारखंड के जनता, खासकर है झारखंड में अभी भी जो है ना, यहाँ पे इस तरह की जो सामाजिक समरसता है, आदिवासी मूलवासी, कभी भी जो है ना हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद है नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख सारना ईसाई सभी झारखंड में भाई भाई, ये भाईचारा का नारा बुलंद होना चाहिए। धर्म का स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, जातीयता की पहचान, ये भाईचारा का ये संकेत है। भाईचारा का ये रिश्ता बना रहे, किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह का दिल में घाव ये पैदा ना हो, यही संदेश चाहते हैं। आदिवासी मूलवासी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाईचारा के रूप में इस झारखंड को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य भी रहेगा झारखंड, भाईचारा कायम रहेगा। यहाँ यूसीसी को किसी भी कीमत पर ये लागू होने नहीं दिया जाएगा और ऐसे शक्ति को, आदिवासी मूलवासी विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी ताकत को उखाड़ फेंके जाए। इसके लिए झारखंड के सभी आवाम को एकजुटता कायम रखने के लिए मैं अपील करना चाहता हूं। सबको मेरे तरफ से जोहार। बिल्कुल। तो अभी हम लोगों ने बात किया पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी से, और इन्होंने यूसीसी को लेकर किस प्रकार से आवाज उठाने को जनता से अपील किया। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप लोगों जन जन तक शेयर जरूर करें, कि नेता का आवाज को इंतजार मत कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को इस पर आवाज उठाने का बात करते हैं, तो आप लोग मिलके इस पे
आवाज उठाइए। हम पब्लिक एक्शन न्यूज आपके साथ है और ये इस न्यूज को जन जन शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से अगला व्यक्ति के पास पहुंचेगा और आप वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।